Hello student. In our third video we saw the fables, two fables, that means Aesop fable. In this fable we saw our first story, its name The Stage at the Pool, and in this video we see the second story, The Dog in the Manger. What I mean by manger? Manger is the long open box in a cattle shed. Cattle eat hay kept for in the manger. मतलब मेंजर ऐसा बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है जो गाय बैलों के लिए खाना घास रखने की जगह होती है, उसको बोलते हैं मेंजर. देन आई स्टार्ट माई स्टोरी. यू पुट योर फिंगर्स लाइन on the line which I read. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. एक डॉग था जो अपने लिए अपने आराम के लिए एक कंफर्टेबल और बहुत अच्छी सी जगह ढूंढ रहा था. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to the rest. वो अपने आराम के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था और उसको एक कैटल शेड दिखाई देता है, तो वो वहाँ पे आ जाता है और वो जो मेंजर होता है उस मेंजर में आराम से जंप करके वहाँ पे ले जाता है हे के ऊपर. हे मीन्स वो घास होती है जो गाय और बैल लोग खाते हैं, उसको बोलते हैं हे. इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून. आफ्टर अ वाइल द हॉक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड. दोपहर का समय था, बाहर बहुत धूप गिर रही थी. ऐसे में आफ्टर कुछ देर के बाद जो बैल होते हैं वो सब खेत से काम कर कर लौट के आते हैं अपने तबेले में, अपने गोठे में. फील्ड मतलब खेत. ही हैड वर्क हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री. दोपहर में बहुत गर्मी में काम करके वो सब बहुत थके हुए होते हैं और अपनी मेंजर में खाना खाने आते हैं, उनको भूख भी लगी होती है. He stood in stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. Stall. In this stall मतलब एक ऐसी जगह होती है कैटल में, गोठे में, जहाँ अलग अलग सब बैलों को या गायों को अलग अलग बॉक्स की बना के वहाँ पे रखा हुआ होता है, जिस कंपार्टमेंट की तरह वहाँ पे होता है और अलग अलग हर एक बैल अपने अपने स्टॉल में रहता है. इसी तरह से एक जो ऑक्स था वो भी ऑक्स अपने स्टॉल के पास में आया अपने मेंजर में. उसको पता था कि उसके लिए उसके मेंजर में खाना रखा है और वो प्लानिंग कर रहा था कि अभी मैं आराम से अपना खाना खाऊंगा, है मतलब घास खाऊंगा और आराम करूंगा. However, when he reached for the hay, the dog saw him. जैसे ही वो अपने मेंजर के पास में खाना खाने के लिए पहुंचा, द डॉग सॉ हिम. द डॉग सॉ हिम, एक डॉग ने, उस कुत्ते ने उसको देखा. स्टैंडिंग इन द मेंजर ही बिगन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स. और जैसे ही डॉग ने ऑक्स को देखा और ज़ोर से वो मेंजर में खड़ा हो गया, उसकी नींद खुल गई और वो बैल के ऊपर ज़ोर से भौंकने लगा. Each time that ox came near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox. जैसे बैल था अपने खाने के पास में आ रहा था, अपने घास खाने के लिए आ रहा था, वैसे उसे और डॉग उसके ऊपर गुर्राता था, भौंकता था और ऐसे ज़ोर से अपने दांत चबाता था ताकि सामने वाला बैल उसको डर जाए. स्नाल मतलब गुर्राना, बार्क मतलब भौंकना एंड स्नैप मतलब ऐसे दांत चबाना, ज़ोर से दांत बजाना ताकि सामने वाले जो इंसान है या तो बैल है वो डर जाए. ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू हिज हे. वो बैल को अपना खाना खाने, ऑक्स को अपना हे दैट्स मीन घास, वो अपना खाना उसको खाने नहीं दे रहा था बैल को. Oxen are generally peace-loving and patient animal. Oxen. Look at when जब एक बैल होता है तो उसको हम ऑक्स बोलते हैं और एक से ज़्यादा बैल होंगे तो उसको हम
ऑक्सन बोलते हैं। और इस लाइन में हमें ऑक्सन के बारे में बताया गया है। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल। दैट मीन बैल ऐसे प्राणी होते हैं और बहुत शांति प्रिय होते हैं और किसी का नाम नहीं लेते हैं और वो बहुत संयमी भी होते हैं और उनके अंदर बहुत सहनशीलता होती है और उनका स्वभाव बहुत सहनशील और शांति प्रिय होता है। उनको शांति से रहना पसंद होता है। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली। बट डॉग उसको अपना खाना, जैसे जैसे ऑक्स अपने खाने की तरफ जा रहा था, डॉग उसको अपना खाना खाने नहीं दे रहा था। दैट वाई ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली। तो ऑक्स थोड़ा सा अपसेट हो गया, नाराज़ हो गया और उसने डॉग से बात करने का सोचा। डॉग, इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट। और डॉग को बोलता है, देखो अगर आपको मेरा खाना मेरे साथ शेयर करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बट यू नाइदर इट द है नॉर अलाउ मी टू एन्जॉय इट। पर तुम ना तो खुद ये घास खा रहे हो और ना ही मुझे खाने दे रहे हो। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। आपको इसका कुछ उपयोग नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड। अगर आप मुझे पता है कि आप घास नहीं खाते हो, सबको पता है कि डॉग्स क्या खाते हैं, वो तो चपातियाँ खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, डॉग के अलग अलग टाइप के फूड्स होते हैं, एक्सेट्रा ऐसा कुछ वो खाते हैं। और ये बात सबको पता होती है। ऑक्स को भी पता थी कि डॉग है नहीं खाता है। तो फिर भी उसने बोला कि अगर आप खुद नहीं खा रहे हो, इस घास का आपको कोई उपयोग नहीं है, तो आप मुझे भी मेरा फेवरेट फूड खाने से क्यों रोक रहे हो। इन दिस मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट बिगर्ज अदर्स व्हाट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ। बिगर्ज दैट्स मीन हमें जलन नहीं होनी चाहिए। अगर सामने वाले को कुछ मिल रहा है तो उस बात से हमें जलन नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें खुशी होनी चाहिए कि उसको कुछ मिल रहा है। इन दिस लेसन वी सी, खाना मिल रहा है बैल को खाने के लिए, मगर वो उसको अब कुत्ते को बुरा लग रहा है। दैट्स वाई वो उसको खाना खाने नहीं दे रहा है, उसके ऊपर गुर्रा रहा है, उसके ऊपर भौंक रहा है। इसमें मतलब हमें यहाँ पे ऐसे समझ में आता है कि डॉग को अच्छा नहीं लग रहा है कि सामने वाले बैल को कुछ मिल रहा है। इसको बोलते हैं बिगर सिचुएशन। बी अनविलिंग टू गिव, बी अनहैप्पी दैट समवन इज़ गेटिंग समथिंग। मतलब सामने वाले को कुछ मिल रहा है तो उसमें हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए खुशी होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा सेकंड लेसन ख़त्म हुआ। हमारे फोर्थ वीडियो में हम पोएम सीखेंगे जिसका नाम है रेसेस।